धीरे धीरे। बस चला जा। अरे इसको बांधो। तुम करो इतना बढ़िया काम किए, फोटो तो वही है। पीछे कोतवाली आ रहा है फर्स्ट क्लास, वही चाहिए। लाइट बड़ा हुआ आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, साहब कुछ कह रहे थे, बात कर लो, 1 मिनट रुक जाओ जरा। 3 लोगों का है साहब, एक ही में हमको लग रहा है 3 लोगों का। आप पूरे प्रदेश में 12,460 की जो भर्ती 2017-18 में हुई थी उसकी काउंसलिंग आज चल रही है। हमारे जनपद में भी 302 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए हम लोगों ने अंतिम चयन सूची जारी किया था और उसके संबंध में लोगों को बुलाया गया था। लगभग 5 बजे तक काउंसलिंग पूरी हो गई थी। 87 लोगों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग बंद होने के पश्चात 2 अभ्यर्थी आए और उन्होंने कहा कि सर मैं कानपुर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, हमारी भी काउंसलिंग करा ली जाए। तो हमने कहा कि काउंसलिंग करा लिया जाए। काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के पश्चात वो लोग चले गए। फिर उनके मार्कशीट को देखा गया, अवलोकन किया गया। क्योंकि मार्कशीट एकदम नई लग रही थी, 2004-05 में हाई स्कूल जिसने किया हो और लगभग 20 साल हो गया हो, उसके पश्चात भी एकदम नई मार्कशीट लग रही थी देखने में। तो इससे प्रथम दृष्टया ये लगा कि कहीं कुछ संदिग्ध लग रहा है। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वीटीसी, टेट सभी को ऑनलाइन सत्यापित किया गया। उसमें भी सब सही पाया गया। फिर भी हम लोगों को संदेह रहा कि इतनी नई मार्कशीट कैसे है, इतनी 20 साल पुरानी। फिर हम लोगों ने उसके मूल आवेदन पत्र को निकाला और मूल आवेदन पत्र को निकाल करके उसमें जो मोबाइल नंबर फीड था उससे बात किया गया। बात करने पर उससे पूछा गया कि अभी आप काउंसलिंग कराने आए थे? तो उसने बताया नहीं सर, मैं तो फिरोजाबाद में टीचर हूँ और मैं घर पर हूँ अपने। तो ये संदेह पक्का हो गया कि ये तो दूसरे की जगह पर मार्कशीट लेकर के आया है। फिर दूसरे वाले आवेदन को भी कॉल किया गया, उसका आवेदन निकाल करके उसके द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद में मैं टीचर हूँ और मैं तो काउंसलिंग कराने आया ही नहीं हूँ। फिर उन दोनों अभ्यर्थियों को कॉल करके बुलाया गया। ये कहा गया कि आइए, आपका एक सिग्नेचर छूट गया है। वो लोग कहीं होटल में रुके हुए थे। तो फिर वो लोग आए। आने के पश्चात उनको कमरे में बैठाया गया। उसके बाद कमरा बंद कराया गया ताकि भाग न सकें। फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। एसओ साहब को फ़ोन किया गया, पुलिस भी आ गई, मीडिया के लोग भी आ गए और फिर उनसे पूछा गया। तब उनके द्वारा कबूल किया गया कि हाँ, हम दूसरी की जगह पर आए हैं, किसी ने हमको बताया था कि जाइए और मार्कशीट उपलब्ध कराया। अभी पुलिस एफआईआर कराई जाएगी और गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिर पता लगेगा कि किसी कोई रैकेट का तो हाथ नहीं है, किसने इनको मार्कशीट मुहैया कराई और किसने सारे कागज़ बनवाए। तब फिर विस्तृत विवेचना होगी, फिर रैकेट का पता लगेगा। तो इस तरह से एक फर्जी 2 टीचर्स जिनको नियुक्ति पत्र कल मिलने वाला था उससे बच गए। देखने में ही लग रहा था कि वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी दूसरे की मार्कशीट और दूसरे के प्रमाण पत्र और सभी प्रकार के जाति निवास सारे प्रमाण पत्र का उपयोग करके और छद्म नाम से नौकरी करना चाह रहे थे। सर किन किन लोगों से
के नाम से दोनों करना चाहिए? जिन दो लोगों के नाम से नौकरी करने आए थे उनका क्या नाम था, और ये जो दोनों लोग आए थे ये दोनों लोगों का नाम क्या? जी जी, एक विकास कुमार सनाफ लाल जी के नाम से आए थे और पता उसमें लिखा हुआ है पनकी कानपुर का, पता नहीं सही है कि गलत है। दूसरा जो है आशुतोष पुत्र राम महेश सिंह, इन दोनों लोगों के नाम से ये लोग आए थे आवेदन करने। पूछताछ से इन लोगों को पता चला तो ये दोनों लोग बता रहे थे कि हम लोग चचेरे भाई हैं दोनों आपस में। अब और गहनता से जांच होगी तब सही पता लग पाएगा। मूल रूप से ये लोग कहाँ के रहने वाले, कोई अब इनके द्वारा जो बताया गया वो कानपुर का पता लिखा गया है, उनके आधार में भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि सारे रिकॉर्ड इन लोगों ने फर्जी बनाए हैं इसलिए अभी ये सही तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कौन है। और जिन दो लोगों की मार्कशीट थी वो लोग कहाँ के रहने वाले? जो दोनों मार्कशीट थी वो एक मुरादाबाद में और एक फिरोजाबाद में ऑलरेडी पहले से ही किसी अन्य भर्ती में टीचर्स के पद पर कार्यरत हैं, उनसे फ़ोन पर मेरी वार्ता हुई है। और दूसरे एक फिरोजाबाद में है, एक मुरादाबाद में। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? अब रहने वाले तो नहीं, टीचर हैं इन दो जनपदों में, यही इतनी बात हुई है उन लोगों से।